नमस्कार। शिक्षा की बात मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत करता हूँ। पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ तरीके। जैसा कि हम पीछे बात करते रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे देश के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे जिस तरह के सिटीजन्स बनेंगे वैसा ही हमारा देश बनेगा। तो देश हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में इन बच्चों पे ध्यान दिया जाना और इनको अच्छे तरीकों से डील करना एक पॉजिटिव नागरिक बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसी पे बात करेंगे। जैसे मैं जानता हूँ सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को पूरी तरीके से, अपनी पूरी हैसियत के हिसाब से, अपने पूरे ताकत के हिसाब से ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। पूरा उनको प्यार देते हैं, पूरा दुलार देते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और अबव ऑल उनको ओवरऑल एक अच्छी पर्सनैलिटी में ढालने की कोशिश करते हैं। मगर कई बार इनएडवर्टेंटली, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हम कुछ चीज़ें ऐसी कर बैठते हैं जो बच्चे को, जो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो रहा होता है, कहीं किसी स्टेज पे हम कुछ अड़चन डाल देते हैं। उन अड़चनों को दूर रखने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि हम उन तरीकों को सीखें जिससे कि हम अपने बच्चे को एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत ही सुलझा हुआ नागरिक बना सकें, ताकि वह अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से, सफलता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जी सके और आगे देश की, समाज की, परिवार की मदद कर सके। तो मैं पेरेंट्स से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के साथ आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मदरहुड, फादरहुड, चाइल्डहुड, सब तरह के बॉन्ड्स डेवलप करने चाहिए, जिनमें कि आप बच्चे के साथ, आपके और बच्चे के बीच में कोई भी दीवार ना रहे, आप और बच्चे के थॉट्स में कोई भी अंतर ना रहे। जब बच्चा आपके थॉट्स पे चलने के लिए तैयार होता है और आपके थॉट्स भी उसी तरीके से होते हैं जो बच्चे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो बच्चा आगे बढ़ता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, हर एक बच्चे के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अफेक्शन, बॉन्ड ऑफ लव, बॉन्ड ऑफ लाइकिंग, बॉन्ड ऑफ बिलोंगिंगनेस, बॉन्ड ऑफ केयर डेवलप करने की ज़रूरत है। जब ऐसा हम कर लेते हैं तो हमें अपने बच्चे को बहुत आसान होता है एक सही रास्ते पर ले जाना। दूसरी चीज़, हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट और उनकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चे तभी बनते हैं जब उनको खुद को हम सारे काम उनके हिसाब से करने देते हैं। तभी कॉन्फिडेंस आता है जब हम खुद अपने द्वारा कुछ काम कर पाते हैं, और तभी सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होती है जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं दैट यू हैव डन वेरी वेल, और उसको एक रूम देते हैं, उसको एक स्पेस देते हैं टू बी सक्सेसफुल, टू बी कॉन्फिडेंट एंड टू बी हाई ऑन सेल्फ एस्टीम। बच्चे की सेल्फ एस्टीम कई बार हम लोग हर्ट कर देते हैं इनएडवर्टेंटली, अनजाने में। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, साथ में कोई बैठे हैं और बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो आपको पसंद नहीं है, आप तुरंत उसको टोकते हैं, डांटते हैं या कुछ करते हैं। बच्चा आपकी डांट को बुरा नहीं मानता यदि ये डांट उसको प्राइवेट में लगाई गई हो। जब आप किसी और के सामने बच्चे को डांटते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, और ये मान के चलिए जितना सेल्फ एस्टीम हम बड़े लोगों में है, मैच्योर लोगों में है, उससे कहीं ज़्यादा सेल्फ एस्टीम की फीलिंग्स बच्चों में होती है। तो कभी भी बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को हर्ट ना करें, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और उसकी सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाएं, और उसको जगह जगह ऐसा सपोर्ट दें, प्यार से, अफेक्शन से, कि वो बच्चा अपनी वैल्यू करना सीखे।
अपने आप को बहुत वैल्यूएबल असेट के रूप में देखना सीखे तो वो बच्चा अच्छा करता है। दूसरा, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए डायरेक्ट करने के बजाय या फोर्स करने के बजाय, जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस को बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो ये फोर्स करने के बजाय वी नीड टू टीच देम टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। उनको जबरदस्ती करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवा पाना संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है। करा भी लेते हैं तो वो परमानेंट नहीं है, मगर यदि उनको हम सिखा लेते हैं कि आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे उनको फॉलो करने लगते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करने लगते हैं, अच्छा करने की कैपेसिटी डेवलप होने लगती है। इसलिए उनको अपने फॉलोअर बनाने के बजाय अपने ही नीचे पनपने वाला एक लीडर बनाइए। आपके गाइडेंस में पनपने वाला एक लीडर बनाइए, ताकि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज जो ऑलरेडी वो कुछ क्वालिटीज लेके पैदा हुआ है, वो आगे बढ़ चलकर उसको लीडर बनाने में मदद कर सकें। उनको उनका काम करने में ऑब्स्टेकल्स डालने के बजाय या उनको वो फैसिलिटीज ना देने के बजाय उनको सपोर्ट करिए। फैसिलिटी नहीं भी है तो भी आप मोटिवेट करिए कि वो अपने काम को कर सकें और अच्छे से कर सकें। उसके बाद जरूरी है इन बच्चों का एक रूटीन सेट करना। रूटीन सेट पेरेंट्स के कहने से या करने से नहीं होगा, बल्कि बच्चे को मोटिवेट करें कि अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना एक जगने का रूटीन सेट करो, सोने का रूटीन सेट करो, पढ़ने का रूटीन सेट करो, गेम्स का रूटीन सेट करे। तो जब बच्चा अपने रूटीन में बन जाता है तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो रूटीन में ही रहता है। जैसा कि कहते हैं कि 21 डेज किसी चीज को रेगुलर किया जाए विदाउट चेंज तो वो एक हैबिट बन जाती है। तो यू नीड टू वॉच आउट योर चाइल्ड फॉर 21 डेज कि उसने अपना रूटीन सेट किया है और उस रूटीन को वो फॉलो कर रहा है। जब वो रूटीन बनाता है और उसको फॉलो करना शुरू कर देता है तो कई बार हो सकता है उसके रूटीन में कहीं कोई खामियां हों। उसके लिए डोंट बी टू स्ट्रिक्ट। टेल देम दैट इट इज नॉन नेगोशिएबल, दे हैव टू फॉलो द रूटीन, but at the same time be flexible in your approach. If you are too strict, child will get bored very quickly and will become disinterested in following the routine, and maybe sometimes he might answer you back that I could not do, what can I do? So I would suggest don't be too strict with the child on anything, be it routine, be it discipline, be it whatever. So you be flexible. If you are flexible and if you are putting things in a manner that it is maintaining the self-esteem of the child, maintaining the self-confidence of the child, you will find this child will be able to move on the path shown by you. So don't be too strict, but at the same time don't be too loose also. Strike a balance between the freedom and the strictness, so that the child does not take it other way around. I would suggest that don't give in to. जनरली हमने देखा है कि बच्चा जब जिद करता है तो पेरेंट्स बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और जो वो मांग रहा होता है वो दे देते हैं। तो मेरा कहना है डोंट गिव इन टू देयर टेंट्रम्स। यदि आप उनके टेंट्रम्स में पहली बार जब उन्होंने टेंट्रम दिखाया और इफ यू गिव अप, what happens? This becomes a habit slowly. So child will keep on showing you tantrums every now and then you will succumb to those pressures, those tantrums, which is bad for the child. So don't give up. When the child shows tantrum, be firm, be polite, be flexible, but don't give in to the tantrums shown by the children. At the same time, I want you to treat them like an independent person. Don't attach it with anyone. Like you are like mother, you are like father, you are like this, you are like that. All those things don't work. Consider them an independent
entity, an independent adult. Maybe he is a child, but you need to give him space as if he is a full grown person. Love and affection should be as much as possible, but at the same time, the entity of the child should not be compromised upon. He should be individually treated as an individual. I would suggest, again, not to be a person who always says no to the child. If you are saying 5 times no, say 15 times yes. Saying no is also important, but every time saying no is disastrous. So you need to differentiate between when to say no, when to say yes, and when to be very firm with your no. It is very, very important. Children will understand what you want, and slowly they will start behaving the way you want them to behave. Praise them for being good. First, parents must learn catching the children doing something good. Normal tendency of the parents is we try to catch the child on doing something wrong. That is a very, very disastrous policy. Please catch them doing something good and then praise them doing something good or being good. Will culminate your child into a positive, mature personality. Don't put too many things on their plate. कई बार हम क्या करते हैं, तो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, बहुत सारे काम दे देते हैं. स्पोर्ट्स में जाओ, ट्यूशन में जाओ, ट्यूशन के बाद घर पे आके होमवर्क करो, होमवर्क के बाद ये करो, वो करो. Don't bind them too much. Give them limited freedom. Give them organized freedom, wherein they feel that this is their own time and they can spend this their own time in their own manner. So catch them doing something good and appreciate them being good. That is very, very important, dear friends. Don't put yourself to the child as a bad role model. You got to be, because you are the child's hero. So you need to behave like a role model to your child, wherein child starts following you, child starts becoming like you, child starts looking into your personality that I wanted to become like my father or my mother. That is very, very important. So you got to be the role model to your child. बहुत पुरानी सेइंग है, पिताजी ने बच्चे को कहा कि झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए. झूठ बोलने पे पिताजी ने बच्चे को डांटा. थोड़ी देर में किसी का टेलीफोन आ गया, तो पिताजी उस फोन को लेना नहीं चाहते और बच्चे से कहा, बेटा अंकल को बोल दो पापा है नहीं. और बेटा भी बच्चा है, बोल देता है, अंकल अंकल पापा कह रहे हैं पापा है नहीं. तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी गुड. इट हैज टू बी स्टॉप्ड. So you got to be a good role model to your child. And now the time is of communication. Great communicators can be great people in their lives. Good communicator will always outshine. So you need to hone the communication skills of your children. Work on the communication skills of your children. Help them out to communicate effectively and affectionately. Okay? And teach them to be good listeners also. This is very important. Child may not be a very good communicator, but if he is a good listener, then also he can do wonders. Child has to be, but in any case, please try to make him a good communicator at the same time, good listener, and don't overprotect them. Give them freedom at the same time. Keep an eye from a distance, but don't protect them for everything. That protection makes a child handicapped. He will always look towards you for protection when he comes into a trouble. So teach him to solve his own problems without any support or without expecting any protection from you. You will find your child will become more independent and will be able to solve many problems in his life.
So I would suggest, let your child not be a problem, make him a problem solver. That will give him a very good life. And I wish all the parents, all the children, all the very best to take care of their well-being. And during Corona time, I suggest the parents that if you and your children are inside, Corona will remain outside. Follow the government norms and guidelines and stay home. Keep safe. God bless you. All the best.